सर अफवाह ये भी चल रही है कि रवीश कुमार हिंडनबर्ग के ऑफिस में लगभग 6 से 7 बार होकर आ चुके हैं, तो कहीं रवीश कुमार का इसमें कोई हाथ तो नहीं है? रवीश कुमार का हाथ इस देश में जो सच्चाई है उसको सामने लाने में है। निश्चित रूप से इसमें हाथ है उनका, और ये उनका इस देश पर एहसान है कि वो सच्चाई सामने लाते हैं। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये जो इनका ये इनके उसके आईटी सेल के कीड़े मकोड़े हैं ना, ये उनके माध्यम से ये सब कुछ लगाया जा रहा है। ये सब कह रहे हैं और बिना किसी बात के। क्यों? क्योंकि रवीश कुमार जी को आज की तारीख में मिलियंस में लोग देखते हैं। जो वीडियो अपलोड करते हैं वो वीडियो कुछ ही घंटों में मिलियंस तक जाता है। अब देखो, इसलिए ऐसे ही केवल उन पे, रवीश कुमार जी पे नहीं, ऐसी अजीत अंजुम साहब पे लगाए जा रहे हैं, ऐसी पुण्य प्रसून वाजपेयी जी पे लगाए जा रहे हैं, ऐसी उन पे लगाया जा रहा है अभिषार शर्मा पे। यानी वो लोग जो इस देश के प्रति कमिटेड हैं, जो इस देश में जो कुछ भी गड़बड़ सरकार कर रही है उसे दिखाते हैं पब्लिक को। जो इस देश की जनता का सच है, जो इस देश के उद्योगपतियों का काला सच है, उसको दिखाते हैं, इसलिए उनके खिलाफ है। पर यह झूठा प्रचार है और यह वैसे भी हवा में उड़ चुका है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है जिससे वो बताए जा रहे हैं। चाहे रवीश जी के विषय में हो, चाहे अजीत अंजुम जी के विषय में हो, हर कोई जानता है ये सारे के सारे पत्रकार इस देश के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। उनकी निष्ठा पर, उनकी ईमानदारी पर, उनकी देशभक्ति पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, सवाल नहीं खड़े कर सकता। बहुत से लोग रवीश कुमार को विपक्ष का गोदी मीडिया कहता है। वो भांड मीडिया है, ये वो आईटी सेल के टटराने वाले कीड़े मकोड़े हैं, इनकी क्या बात करनी है। और ये जो भी है आरएसएस के लोग जो ये कर रहे हैं, मतलब आरएसएस बचाव में आ रहा है। क्यों आ रहा है आरएसएस? मैंने एक बार कही, ये बताई भी पत्रकारों को बात, क्यों आ रहा है? क्योंकि जो उसका फंड है, जो कॉर्पोरेट का फंड है, सीएसआर का फंड है, वो सारा का सारा फंड जो जा रहा है ना आरएसएस को, तो इसलिए क्योंकि ये डाउन जाएगा तो उसके फंड में भी दिक्कत आएगी ना, इसलिए सारा सब कुछ है, उसे बचाने आ रहे हैं। यानी देश में बेरोजगारी भयानक है, उसके लिए आरएसएस नहीं बोल रहा। देश में लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, उसके लिए नहीं बोल रहा। देश में 80 करोड़ लोगों को रोजगार वो देने की बात हो रही है कि उन्हें 5 किलो अनाज देने की बात हो रही है, इसमें नहीं बोल रहा आरएसएस। देश में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, इसमें नहीं बोल रहा आरएसएस। देश में शिक्षा की स्थिति बद से बदतर हो रही है, इसमें नहीं बोल रहा आरएसएस। देश में हेल्थ व्यवस्थाओं को पूरी तरह से तबाही के कगार पर पहुंचा दिया गया, इसमें नहीं बोल रहा आरएसएस। आरएसएस बोल रहा है कि अडानी के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। अडानी के खिलाफ तो षड्यंत्र होता है, जाके मुकदमा कर दो ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके मुकदमा कर दो। जितना अडानी के खिलाफ सारे आरोप लगाए, बोलो ना जाके, यहां काहे को टेंटे मचा रहे हो? जाओ वहां पे अमेरिका में करो उसके खिलाफ मुकदमा। वो नहीं करेंगे, लेकिन माहौल बनाने के। और आप देखेंगे कि ये केवल आरएसएस नहीं, और इस तरह का इनका जो ये गोदी मीडिया है यही नहीं, और ये जो इनके आईटी सेल के रेंगते हुए कीड़े हैं यही नहीं, अब और भी हो रहा है। इस सबको मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए आप देखेंगे धर्म संसद हो रही है। वो लाला रामदेव वहां राजस्थान में टटरा रहा था, कह रहा मुसलमानों को गाली दे रहा। मतलब अब हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है ये सब कुछ? आरएसएस भी बोल रहा है, वो आईटी सेल के कीड़े भी बोल रहे हैं, ये सब लोग, ये धर्म संसद, ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अडानी वाले मुद्दे से मोदी सरकार और खुद प्रधानमंत्री मोदी दिक्कत में आएंगे। और विपक्ष जिस तरह से काम कर रहा है, अगर जेपीसी स्थापित हो गई, जेपीसी बन गई, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी अगर बन गई, देन इनकी मुसीबत बढ़ जाएगी और सरकार निश्चित रूप से जाएगी। सर आखिरी सवाल और अहम सवाल कि पूरे मामले को लेकर जांच होगी, और अगर जांच होगी तो अडानी कांड में सेबी क्या कर सकता है? नहीं, सेबी तो सब कुछ कर सकता है, सेबी की तो जिम्मेदारी है। ये सेबी तो किससे जुड़ा हुआ? शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ। शेयर मार्केट में जो भी हो रहा है, किस तरह से एक कंपनी के शेयर जो है 1600% तक बढ़ गए, 1600% तक कैसे बढ़ गए भाई? कौन है जिम्मेदार इसको देखने के लिए? यानी 16 गुना बढ़ गए हैं, और टोटल ओवरऑल जो है उसके जितने भी शेयर हैं वो 1000% बढ़ गए, 10 गुना बढ़ गए। इसको देखने के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सेबी को दिखाई नहीं दे रहा था? और अभी भी सेबी चुप है। तो जिम्मेदार इन सब चीज के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पावरफुल जो भी है उसके पास अधिकार है सेबी, लेकिन सेबी करेगी नहीं क्योंकि उसका भाई उसमें सेबी में कहीं है, जो उसका अडानी का भाई कहीं है सेबी वगैरह में। और ये सब चीजें जो चल रही हैं, उसका रिश्तेदार है, कोई भी है उनसे जुड़ा हुआ। सो ये सब जो सारी चीजें चल रही हैं, जांच उनसे नहीं होगी। ईडी कहां गया? चुप बैठा है। क्यों नहीं ईडी की जांच हो रही? क्यों सीबीआई की जांच नहीं हो रही?
बाकी सारी चीजें क्यों नहीं हो रही हैं? क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उन्हें बचाने वाला है, इसलिए हो रही है। तो जांच हो पाएगी और निष्पक्ष हो पाएगी, इसकी उम्मीद न केवल मुझे ही नहीं, किसी को भी नहीं है। हां, एक बात जरूर, अगर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन गई, संयुक्त संसदीय कमेटी अगर बन गई, निश्चित रूप से निष्पक्ष जांच हो जाएगी और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मान लेना कि जिस दिन जेपीसी की रिपोर्ट आएगी, मोदी सरकार जाएगी, बचा नहीं पाएगा कोई भी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।